बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम करेंगे 5.26। कहता है कि यहाँ पर आपने वेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। वेटेड इंडेक्स नंबर को फाइंड करने से पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इस वाले को वेटेड इंडेक्स नंबर आपको पता है पहले प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करने से मिलता है, या आप कह लें इंडेक्स फाइंड करने से मिलता है। इसका इंडेक्स नंबर पहले फाइंड करते हैं, फिर वेटेड इंडेक्स फाइंड आउट किया जाता है। पहले इसका इंडेक्स फाइंड करेंगे। इस इंडेक्स को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले बीफ को फाइंड करेंगे तो I1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और फिर मटन का जो करेंगे वो हम I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको करने से पहले आपने क्या करना है, ऊपर यहाँ लिख देना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि I1 इज़ इक्वल टू इंडेक्स ऑफ बीफ, ठीक है। और जो I2 है हमारे पास वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I2 लिख लें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स ऑफ मटन, ठीक है। तो ये इतना सा आपने लाजमी लिखना है। इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा चेकर को कि आपने I1 I2 क्यों लिखा है। दूसरे नंबर पर जब आप नेक्स्ट बढ़ेंगे तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने पहले इंडेक्स फाइंड कर लें, इसका इंडेक्स नंबर ऑफ बीफ। तो इसका फाइंड करेंगे 1935 को एज ए बेस ईयर कहते रखना है आपने, ठीक है। तो इसकी प्राइस एज ए बेस ईयर प्राइस काम करेगी हमारे पास। 35 को 54 को 54 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। पहले का हमेशा 100 ही आ जाता है जो हमारे पास बेस ईयर होता है। नेक्स्ट 54, ये भी हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 54 को बेस ईयर प्राइस हमारे पास फिर 54 है, इस पे डिवाइड करेंगे 100, बाकी बच जाएगा। 61 को 54 से डिवाइड करेंगे, 61 डिवाइड बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ रहा 112.96। स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर लेना है। उम्मीद है आपने फिक्स करने का मेथड ऑलरेडी मेरा देख चुके होंगे अगर आप स्टार्ट से मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 62 डिवाइड बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ रहा 114.81, ठीक है। तो नेक्स्ट है 61 का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वही यहाँ पर लिख देंगे 112.90। 72 का फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये आ रहा 133.33, 2 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स करने के बाद। नेक्स्ट भी हमारा 72 है, तो यहाँ भी यही वैल्यू लिख देंगे। 76 है नेक्स्ट हमारे पास, 76 देख लेते हैं। 76 डिवाइड बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ रहा है हमारे पास 140.74। अब नेक्स्ट हमारे पास 79, तो 79 एंटर कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 146.30, ठीक है। तो हमारे पास ये उसका बीफ का आलू का मटन का फाइंड आउट करना है। तो इसकी 75 वाली प्राइस थी जिसकी वजह से 100 आ गया। नेक्स्ट 73 को डिवाइड करेंगे 75 पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ रहा है हमारे पास 97.33, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास 73, फिर इसका भी यही आ जाएगा 97.33। 62 है नेक्स्ट हमारे पास, 62 प्रेस कर लेते हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास 82.67। तो नेक्स्ट है हमारे पास 68, तो 68 प्रेस करेंगे, ये आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट 90.67। नेक्स्ट है हमारे पास 85, तो 85 देख लेते हैं क्या आता है इससे। 85 से आ रहा है 113.33।
फिर नेक्स्ट 85 है तो इसका भी यही लिख लेते हैं 130.33। अब नेक्स्ट हमारे पास 90 का करके देख लेते हैं। 90 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आ रहा है 120। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट ये ये भी 90 है तो इसका भी 120.00 आ जाएगा। अब हमारी बारी आ जाती है वेटेड इंडेक्स फाइंड आउट करने की। वेटेड इंडेक्स नंबर होता क्या है, फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये बिल्कुल मेन की तरह होता है लेकिन इसमें एक तनासब होता है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ। रेशो होती है इसमें, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेटेड इंडेक्स से। इंडेक्स, ठीक है, वेटेड इंडेक्स। तो ये होता है हमारे पास I1 मल्टीप्लाई बाई W1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई W2 एंड डिवाइड बाई W1 प्लस W2, ठीक है। तो W1 W2 क्या होगा अब हमारे पास, ये हमारे पास उसने जो बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही, कहता है कि आपने रखना है ये वेट्स 2 and 1 ऑफ बीफ एंड मटन रिस्पेक्टिवली। 2-1 रखना है, रेशो रखना है 2-1 ऑफ बीफ एंड मटन रिस्पेक्टिवली। फिर रिस्पेक्टिवली जो कह देता है कि बिल तरतीब, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 होगा हमारे पास वेट ऑफ बीफ एंड जो 1 होगा हमारे पास वेट ऑफ मटन होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, फार्मूला जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, I1 W1 प्लस I2 W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब W1 की प्राइस क्या होगी हमारे पास, ये देख लें। अब आपको पता चल गया होगा कि W1 की प्राइस 2 है और W2 की 1 है। तो ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। फार्मूला में, इस वाले फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। I1 मल्टीप्लाई बाई W1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। तो मैं मैनुअली आपको करा के बताता हूँ ये किस तरह से करेंगे। I1 हमारे पास है पहला 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई W1। W1 क्या है हमारे पास, ये वाला 2 है, तो हमारे पास W1 है और W2 जो है वो हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस नेक्स्ट है 100 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसे एंटर करते हैं तो ये आपके पास 300 आंसर आ जाएगा। मेरे पास पॉइंट के बाद 2 0 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। अब आपने डायरेक्ट डिवाइड का बटन प्रेस कर देना है तो ये खुद ब खुद आंसर को डिवाइड कर देगा। अब आपने 3 प्रेस करना है। 3 क्यों प्रेस किया मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट 100। 3 इसलिए प्रेस किया W1 प्लस W2। 1 को जब 2 में ऐड करेंगे तो 3 ही आना है हमारे पास, इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल से क्वेश्चन आपको खुद करने चाहिए बगैर कैलकुलेटर के। तो नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू, पहली है 100, दूसरी है 97.33। एंटर करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 97.33 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यह आएगी आपके पास 297.33 सॉरी 297.33 और इसको डिवाइड कर देंगे 3 पर, जो 3 नीचे वाला है, तो यह आएगी आपके पास 99.71। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी। अब नेक्स्ट आ जाएं, अगर हम नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह ये है 112.96 एंड ये है 97.33। 112.96
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 97.33 मल्टीप्लाई बाय 1 एंटर करेंगे, ये वैल्यू आएगी। डिवाइड करेंगे 3 पर तो यह आएगी आपके पास 107.75। अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 114.81 एंड ये है 82.67। चलिए मैं एक और वैल्यू फाइंड कर दूंगा, बाकी आपने खुद कर लेनी है। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 82.67 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइड बाय 3 तो यह है कि आपके पास 104.1। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली आ गई हमारे पास 104.1। अब इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू 112.90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नेक्स्ट है 90.67 एंटर करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 3 पर तो यह आएगी आपके पास 105.49। इसी तरह करते करते स्टूडेंट आपके पास ये सारी लिस्ट बन जाएगी, एक कॉलम बन जाएगा वेटेड इंडेक्स का। तो आपने खुद ही ये नेक्स्ट वैल्यू तो फाइंड कर लेनी है, आपको मेथड आ चुका होगा इस वाले फार्मूला में एंटर करके। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।